चलिए दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे आपके लेटर्स ऑफ द वीक का। तो ये लेटर जो हमें भेजा है, समिता ने भेजा है। समिता चंडीगढ़ की निवासी हैं और वो जानना चाहती हैं कि पिछले 1 साल से उनकी सेहत संबंधित मुश्किलें बहुत बढ़ गई हैं, जिस कारण वो तनावग्रस्त भी महसूस करती हैं और लाइफ टू लाइफ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत असर पड़ रहा है, जिससे उनके करियर रिलेटेड भी उनको मुश्किलें आ रही हैं। तो चलिए सबसे पहले जानकारी देना चाहेंगे कि उनकी जो जन्म कुंडली हमारे सामने है और मीन लगन की जन्म कुंडली है और गुरु की स्थिति नीच की है, राहु की महादशा चल रही है। आपने बोला पिछले 1 साल से आपको सेहत संबंधित मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में नीच की होने की वजह से हीलिंग की कमी बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी थॉट आपके अंदर बैठ जाता है, खासकर अगर वो नेगेटिव थॉट है, तो वो बहुत इंटेंसिफाई हो जाएगा। आप बहुत कोशिश भी करेंगे उस चीज़ को भुलाने की, बट वो दोबारा से बाउंस बैक होकर वहीं टिका रहेगा। तो आपको हम एक उपाय बताते हैं, इससे करती हैं तो सेहत संबंधित मुश्किलें आपकी अवश्य ही कट सकती हैं। हर गुरुवार को आपको पीली चीज़ का दान विष्णु मंदिर में करना है और ये कार्य आपको सूर्य छिपने से पहले करना है। तो सबसे ज़रूरी उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको एक चने की दाल लेनी है, लड्डू लेने हैं पीले रंग के, और साथ ही आपको हल्दी लेनी है, हल्दी की गांठें। ये तीनों चीज़ें आपको एक पीले कपड़े में बांधनी है और वृद्ध ब्राह्मण को दान देनी है और साथ में उसका आशीर्वाद लेना है। ये कार्य आपको कम से कम 3 गुरुवार लगातार करने हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में हीलिंग की कमी हो गई है तो विशेष रूप से इससे आपको अच्छा फल प्रदान हो सकता है। चलिए यहीं पर अब हम चर्चा करेंगे। ये लेटर हमें भेजा है अभिषेक ने पंचकुला से। वो ये जानना चाहते हैं क्या वो पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं, और वही साथ ही वो ये जानना चाहते हैं कि अभी की जो उनकी स्थिति है, खासकर आर्थिक स्थिति है, वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। क्या इस कारण ये भी क्या एक कारण रह सकता है जिस कारण उनका विदेश जाना डिले हो जाए या वो ना जा सकें। तो चलिए अभिषेक, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने है। आपका भी मीन लगन की जन्म कुंडली है और जो गुरु की स्थिति है वो आपकी 9वें भाव में है। विदेश तो आप अवश्य ही जाएंगे, परंतु अभी नहीं जाएंगे। शुभ समय आपका जून 2016 के बाद से बनता है और साथ ही विदेश जाने से पहले आपको एक महादान करना है। उसमें आप अन्न दान भी कर सकते हैं और साथ ही कहीं ना कहीं अगर आप चांदी का दान किसी भी ब्राह्मण को करते हैं और ये कार्य आप सोमवार को करते हैं तो विशेष रूप से कहीं भी अगर आपके डिले आ रहे हैं और खासकर आर्थिक कठिनाई आपको आ रही है, इसमें आपको विशेष रूप से शुभ फल प्रदान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आपने जाना लेटर्स ऑफ द वीक। अब हम चर्चा करेंगे टिप ऑफ द वीक की। जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि आज देव उत्थानी एकादशी भी है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन तनावग्रस्त हो, स्वच्छ हो, खूबसूरत हो और साथ ही आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो आपको अच्छा फल प्रदान कर सके, परंतु आपके इतनी मेहनत के बावजूद भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के दिन आपको हम कुछ उपाय बताएंगे, अगर आप वो कर लेते हैं तो विशेष रूप से विष्णु कृपा और लक्ष्मी कृपा आप पे हो सकती है और साथ ही आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। बहुत सरल उपाय है। आज के दिन आपने चावल का त्याग करना है, चावल इस्तेमाल में नहीं लाने। कोशिश तो ये रहती है कि एकादशी पे, सनातन धर्म के हिसाब से भी एकादशी पे हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का अन्न, चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो बाजरा, हम कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो आज के दिन अगर आप अन्न का दान करते हैं मंदिर में तो विशेष रूप से आप अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना सकते हैं और साथ ही अपने घर में एक विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति आपको स्थापित करनी है। ऐसा अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप मंदिर में जाके आज के दिन पीले लड्डुओं का दान सूर्य छिपने के बाद करते हैं तो आपके जीवन में जो आने वाला समय है वो आपको अच्छा फल प्रदान अवश्य ही करा सकता है। चलिए दोस्तों, आपने जाना मई से लेके मीन तक का राशिफल और वहीं आपने अपने लेटर्स ऑफ द वीक भी जाना। हमने चर्चा की टिप ऑफ द वीक की भी। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।